आज हम भक्तिमती कर्मठी बाई के जीवन प्रसंग को श्रवण करेंगे। कर्मठी जी का नाम क्या था यह तो कुछ ज्ञात नहीं, किंतु उनकी घोर तपस्या को देखकर उन्हें कर्मठी नाम दिया था। कर्मठी बाई राजस्थान के बागर ग्राम स्थित काथड़िया ब्राह्मण श्री पुरुषोत्तम जी की इकलौती दुलारी बेटी थी। दुर्भाग्यवश ये विवाह उपरांत ही विधवा हो गई। इससे सनातन धर्म के रीति अनुसार जप तप व्रत और संयमों का पालन करते हुए इन्होंने अपना वैधव्य जीवन तपोमय बना दिया। कर्मठी जी का यह तपस्या क्रम लगातार 12 वर्षों तक एक साथ चलता रहा। कृपा में श्री कृष्ण की कृपा कब किस पर कैसे होगी यह कोई नहीं जान सकता। कृपा के रूप को न जान समझकर भले ही कोई अज्ञानी उस विधान को अमंगलमय कहने लगे, किंतु इससे क्या। उस प्रभु विधान का जो परिणाम होता है उसका अनुभव करके प्रभु प्रेमी भक्त का हृदय आनंद से नाच उठता है। कर्मठी के प्रारंभिक जीवन में भी एक ऐसी ही घटना घटी। काल का भयानक चक्र चला और उनका पितृकुल एवं पतिकुल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। दोनों पक्षों में कोई भी कर्मठी का अपना कहा जाने वाला न रहा। जगत की दृष्टि से वे एकदम असहाय हो गई। एक तो परम सुंदरी युवती और दूसरी विधवा। कर्मठी ने एक वयोवृद्ध संत श्री हरिदास जी का चरण आश्रय लिया। फिर कुछ दिनों पीछे वे सब ओर से विरक्त होकर श्रीवन में आ गई। श्रीवन आने पर कर्मठी ने महाप्रभु श्रीहित हरिवंश चंद्र जी से वैष्णवी दीक्षा ली तथा उनके अनुगत होकर भजन ध्यान नाम जप एवं सेवा पूजा करने लगी। उनका सारा समय श्री कृष्ण परिचर्या और नाम कीर्तन में ही व्यतीत होता। सत्संग और संतों से इन्हें अत्यधिक प्रेम था। कभी असद वार्तालाप न करती और समय को व्यर्थ न जाने देती। कर्मठी जी को अपने इष्टदेव श्री राधा वल्लभ लाल जी के उत्सवों में बड़ा आनंद मिलता, अतः भिक्षा मांगकर और सूत काटकर भी पैसे कमाती और उस द्रव्य को श्री ठाकुर जी के उत्सवों में खर्चा करके अपार सुख का अनुभव करती थी। भक्ति और प्रेम के इन आचरणों से, प्रेमी संतों के संग से और श्रीवन के निवास से कर्मठी जी की घोर कर्मनिष्ठा शांत हो गई। उनके चित्त की वासनाएं क्षीण हो गई और वे कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर भक्ति के किसी गंभीर समुद्र में डूब गई। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो गुरु कृपा से वे एक सिद्ध संत हो गई। कुछ दिनों के पश्चात कर्मठी जी के जीवन में एक घटना बड़े विषम रूप से उपस्थित हुई, जिसने कर्मठी जी के जीवन को प्रकाश में ला दिया और उसके सहारे अनेकों साधकों ने दिव्य उपदेश पाए। यह सब जानते हैं कि स्त्री जाति अबला है और उसके प्रिय शत्रु है रूप लावण्य एवं नारीत्व। यदि अबला असहाय एकाकी हो और रूप लावण्य उसके साथ हो तो लोलुप कामियों का समुदाय उसे सच्चरित्र देखने में दुख पाता है। वह उसके धर्म रूप यौवन और फिर सर्वस्व का हरण करना चाहता है, केवल अपनी नीचतापूर्ण क्षुद्र वासनाओं की पूर्ति के लिए। कर्मठी रूप लावण्यमयी अबला युवती थी, किंतु भगवत बल ने उन्हें कैसी सबला कर दिखाया यह नीचे लिखी घटना से प्रकट होगा। जब सम्राट अकबर के भांजे अजीज बेग को मथुरा जिले की हाकिमी मिली, तब उसने अपने भाई हसन बेग को मथुरा का शासन प्रबंध करने के लिए भेजा। मथुरा में कुछ दिन रहने के बाद हसन बेग को श्रीवन देखने की सूझी और वह यहाँ की अलौकिक छटा देखने के लिए श्रीवन आया। जिस समय वह श्रीवन का निरीक्षण करता हुआ यमुना तट पर विचरण कर रहा था, उस समय उसने कर्मठी को स्नान करते हुए देखा। भीगे वस्त्रों से लिपटी अनुपम रूप लावण्यमयी नवयुवती को देखकर हसन बेग का चित्त अपने वश में न रह सका। उसने पता लगाया कि यह रूप सौंदर्य की देवी कौन है। पूर्ण परिचय प्राप्त करके वह खुश हो गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि एक असहाय अबला को अपने माया जाल में फंसा लेना कुछ कठिन नहीं है। मथुरा आकर हसन बेग ने एक जाल रचना चाहा। उसने कुछ स्त्रियों से सलाह की। उनमें से 2 नीच चरित्र स्त्रियां इस कार्य के लिए तैयार हुई। उन दुष्ट स्त्रियों ने कहा, कर्मठी को और किसी ढंग से तो फंसाया जा नहीं सकता, वह हमारी बातों पर विश्वास ही क्यों करेगी।
हाँ, यदि हम भक्तों का सा वेश बना ले और उसके पास जाए तो वह हमारा विश्वास और आदर करेगी, हमारी बात मानेगी भी। यह सलाह हसन बेग को भी जची। दूसरे दिन प्रातःकाल वे दोनों भक्तवेश में सजकर वृंदावन गई और यमुना के घाट पर ही कर्मठी से मिली। उनकी भक्तिपूर्ण बातों को सुनकर कर्मठी यह समझ ही नहीं सकी कि ये विष के लड्डू केवल ऊपर से ही बुरे से लपेटे गए हैं। कर्मठी ने उनका आदर किया और उन्हें साथ साथ अपनी कुटिया तक ले गई। बहुत देर तक भगवत चर्चा होती रही। अब तो वे प्रतिदिन इसी प्रकार प्रातःकाल आती और कर्मठी जी की कुटिया में बैठकर घंटों सत्संग होता। धीरे धीरे कर्मठी जी का उनसे स्नेह सा हो गया। इस प्रकार कितने ही दिन बीते। एक दिन कुछ विलंब से आई। उनके आने पर कर्मठी जी ने सहज ही पूछ लिया, बहनों, आज इतना विलंब कैसे हो गया? उन्होंने बनावटी प्रसन्नता और उल्लास मिश्रित संकोच के साथ कहा, माताजी, क्या कहे, हमने चाहा तो बहुत कि आपकी सेवा में शीघ्र आ जाए, किंतु न आ सकी, क्योंकि हमारे घर एक बहुत बड़े संत पधारे हैं। उन्हीं की सेवा में विलंब हो गया। बहुत बड़े संत पधारे हैं। सुनकर कर्मठी जी, जिनके जीवनाधार ही संत थे, प्रसन्नता से भर गई और बोली, बहनों, क्या मुझे भी उन महापुरुष के दर्शन हो सकेंगे? उन वेशधारी भक्ताओं ने कहा, अवश्य अवश्य। जब कल आप यमुना स्नान करके लौटे तब हमारी कुटिया जो अमुक स्थान पर है वहीं से होते हुए आइएगा, हम आपको वहां पर मिलेंगे। उल्टाओं ने समझा हमारी दाल गल गई। वे शीघ्र मथुरा आई और सारी बातें सुना समझाकर हसन बेग को चुपके से वृंदावन ले आई। उन्होंने एक कुटिया में उसे ला बैठाया और उनमें से एक स्त्री ने दूसरे दिन प्रातःकाल यमुना पर कर्मठी जी से जा मिली तथा उन्हें साथ लेकर अपनी कुटिया पर संत दर्शन के लिए ले आई। कर्मठी को कमरे के भीतर पहुंचाकर बोली, अरे, मालूम होता है वह संत कहीं बाहर चले गए हैं। अच्छा, मैं उन्हें शीघ्र बुला के लाती हूँ, तुम यही ठहरो। कहकर वह कमरे के बाहर चली गई। चलते चलते वह छिपे हुए हसन बेग को कर्मठी के आने का संकेत कर गई। कमरे के बाहर निकलकर उसने जल्दी से किवाड़ लगाकर सांकल चढ़ा दी। कर्मठी अभी तक कुछ समझ न पाई थी, किंतु जब उन्होंने हसन बेग को अपनी ओर आते देखा तब उन दुष्टाओं की सारी चाल समझ गई। वे घबराकर मन ही मन प्रभु से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना करने लगी। तब तक हसन बेग कर्मठी के समीप आकर बोला, सुंदरी, तुम जिस साधु का दर्शन करने आई हो वह साधु मैं ही हूँ। यो कहकर वह कर्मठी को अपने आलिंगन में बांधने के लिए लपका। कर्मठी डर के मारे चिल्ला उठी और भागकर कमरे के एक कोने में जा लिपटी तथा व्याकुल नेत्रों से इधर उधर देखने लगी। उनकी घबराहट देखकर हसन बेग अपनी विजय पर एक बार ठहाका मारकर हंसा और कहने लगा, यह रूप, यह यौवन, यह जवानी क्या इसलिए है कि इसे यमुना के ठंडे पानी में गलाया जाए, तपस्या की आग में तपाया जाए? परी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आओ और सदा के लिए इस राज्य की और मेरे हृदय की रानी बन जाओ। हसन बेग के ये शब्द कर्मठी को बांध से लगे। वे उसका तिरस्कार करती हुई रोषपूर्वक कहने लगी, नीच, नराधम, पापी, किसी अबला की लाज और उसका धर्म लूटते तुझे लज्जा नहीं आती? मैं तो तुझे इसका अच्छा मजा चखा सकती हूँ, किंतु इसके आगे वे और कुछ न कह सकी। उन्हें अपने सर्वसमर्थ गुरुदेव के द्वारा कहे गए सब में हित है वाक्य का स्मरण हो आया। वे रोने लगी। इधर तीव्र काम वासना से विकल मंदांध हसन बेग कर्मठी की ओर बढ़ता ही चला आया। उसने कर्मठी का स्पर्श करना चाहा, किंतु देखता क्या है कि यह सुंदरी नहीं, भयानक सिंह है और मुझे खाना चाहता है। बड़ी बड़ी लाल लाल क्रोधित आंखों से मेरी ओर घूर रहा है और गुस्से से भरा देख रहा है। सिंह को देखते ही उसकी काम वासना रफूचक्कर हो गई। उसके प्राण कांपने लगे। वह भागकर अपने प्राण बचाने की कोशिश करने लगा, पर जाता कहाँ, बाहर से तो साकल बंद थी। वह घबराकर बार बार किवाड़ों से अपने हाथ पटकाता और चिल्ला चिल्ला कर किवाड़ खोलने की पुकार करता। उसका सारा शरीर मारे भय के कांप रहा था। उसने लौट कर देखा तो सिंह उसी की ओर बढ़ा आ रहा है। क्रोधित सिंह को अपनी ओर आते देखकर भय के मारे मिर्जा हसन बेग का पाजामा भी बिगड़ गया और वह मूर्छित होकर दरवाजे के पास गिर पड़ा। जाने कितनी देर तक वह बेहोश पड़ा रहा,
पीछे उसकी साधिका दूतियों ने किवाड़ खोले और उसे सचेत किया, तब वहां न तो कर्मठी थी और न सिंह थी। इस घटना से हसन बेग को बड़ा आश्चर्य हुआ। कर्मठी से सिंह हो जाने और फिर लोप हो जाने की बात तीनों को आश्चर्य में डाल रही थी। अतः रहस्य का पता लगाने के लिए हसन बेग ने उन दोनों उल्टाओं को फिर कर्मठी के पास भेजा। उन्होंने जाकर देखा कि कर्मठी जी अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा में रत है। उन्होंने कर्मठी जी को प्रणाम किया, पर कर्मठी जी ने घटना के विषय में और न किसी अन्य विषय पर उनसे बात की। उन्होंने देखा कर्मठी जी प्रसन्न है, उनके मुख पर क्रोध का कोई चिन्ह ही नहीं है। लौटकर उन्होंने सब समाचार हसन बेग को सुना दिया। हसन बेग पर इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा और वह बहुत सा द्रव्य लेकर कर्मठी जी के पास गया और अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना की। किंतु कर्मठी जी ने उसमें से एक भी द्रव्य स्वीकार नहीं किया और सभी धन को संत साधु महात्माओं की सेवा में लगा देने की आज्ञा दी। हसन बेग ने ऐसा ही किया और कर्मठी जी की आज्ञा अनुसार वही सब द्रव्य साधु संतों की सेवा में अर्पित किया। इस प्रकार श्री कर्मठी बाई के संपूर्ण जीवन में देखा गया कि उनमें अपने व्रत की दृढ़ता, साधु सेवा और गुरु सेवा की निष्ठा के साथ प्रभु अनुराग, क्षमा, दया, कोमलता, सरलता, उदारता, निस्पृहता और पवित्रता कूट कूट कर भरी थी। भक्त कर्मठी बाई जी के जीवन चरित्र से हमें यह सीख अवश्य लेनी चाहिए कि हमारा अमूल्य मनुष्य देह काम, वासना, विकारोन्में या सौंदर्य लोलुपता में नष्ट भ्रष्ट करने हेतु नहीं है, बल्कि उस परम प्यारे परम सुंदर ईश्वर का गुणगान गाने व उसकी प्रीति अर्थे है। जब कर्मठी बाई हर विपरीत परिस्थितियों का सामना कर अपने चरित्र बल में पवित्र रह सकती है, ऐसे ही आज की माताओं बहनों को भी अपने चरित्र की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही ईश्वर की स्थापना होती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे चरित्र पवित्रता को भंग करने कितने ही कारण, हालात या परिस्थितियां बने, किंतु हमें अपनी रक्षा परमात्मा प्रीति, गुरु भक्ति, गुरु आज्ञा का आश्रय लेकर करनी ही चाहिए।